तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से पहाड़ी शहर में तान्या रहती थी। उसका विवाह रोहन से हुआ था, जो एक प्रसिद्ध इतिहासकार था। रोहन का जीवन पहाड़ों, पुरानी पांडुलिपियों और इतिहास के रहस्यों को खोजने में बीतता था। तान्या को इस बात का गर्व था, लेकिन रोहन अपनी खोज में इतना डूबा रहता था कि वह अक्सर वर्तमान के पलों को भूल जाता था। यह उनका छठा करवा चौथ था। रोहन एक महीने से शहर से बाहर एक प्राचीन मंदिर की खुदाई के काम में व्यस्त थे। उन्होंने तान्या को आश्वासन दिया था कि वह चांद निकलने से ठीक पहले वापस आ जाएंगे। तान्या ने व्रत रखा। शाम को जब पूजा की तैयारी हो रही थी, रोहन का फोन आया। तान्या, माफ करना, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है। मैं इसे छोड़कर नहीं आ सकता। तुम पूजा कर लो, मैं तुम्हें फोन पर देख लूंगा। तान्या का दिल डूब गया। रोहन हमेशा उन्हें सबसे अनमोल खोज कहते थे, लेकिन हर बार उनकी असल खोज ही उनकी प्राथमिकता बन जाती थी। तान्या छत पर अकेली थी। उसने अपनी थाली में रखा मिट्टी का करवा उठाया। उसमें पानी भरा था, लेकिन उसका मन खाली था। तभी उसकी नजर छत के एक कोने में पड़े एक टूटे हुए पत्थर के टुकड़े पर पड़ी। शायद वह रोहन की पिछली किसी खोज का बचा हुआ हिस्सा था। उस पत्थर में कुछ प्राचीन अक्षर हल्के से उकेरे हुए थे, पर वह धूल से ढका था। तान्या ने वह पत्थर उठाया। उसने सोचा कि रोहन इतनी मेहनत इतिहास के लिए करते हैं, पर अपने रिश्ते के इतिहास को सजोना भूल जाते हैं। जब चांद निकला तो तान्या ने वह पत्थर का टुकड़ा अपने करवे के पानी में सावधानी से धोया। जैसे ही पत्थर साफ हुआ, उस पर खुदे अक्षर चमक उठे। तान्या ने संकल्प लिया। उसने रोहन को फोन किया। रोहन, तान्या ने शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें फोन पर नहीं देखूंगी। आज मैं अर्घ्य भी नहीं दूंगी। रोहन घबरा गया। पर क्यों? तान्या, क्या तुम नाराज हो? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तुम्हें एक नया करवा संकल्प दे रही हूँ। तुम कहते हो कि तुम स्मृति लोक की खोज कर रहे हो, पर तुमने हमारे वर्तमान की स्मृतियों को अनदेखा कर दिया है। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम उसे साबित नहीं करते। तान्या ने अपने करवे में धोए गए उस पत्थर के टुकड़े की ओर इशारा किया। मैं अर्घ्य तभी दूंगी जब तुम वादा करोगे कि अगले करवा चौथ तक तुम हमारी पहली मुलाकात, हमारी शादी और हमारे हर खास पल से जुड़ी कोई एक छोटी सी चीज ढूंढ कर लाओगे। ये तुम्हारी अगली और सबसे महत्वपूर्ण खोज होगी, हमारे जीवन का इतिहास। वह चीज कोई महंगी वस्तु नहीं होनी चाहिए, तान्या ने आगे कहा। वह केवल एक प्रमाण होना चाहिए कि तुम हमारे वर्तमान के पलों को इतिहास से ज्यादा अनमोल मानते हो। रोहन कुछ देर चुप रहे। उन्होंने महसूस किया कि उनका सबसे अनमोल शिलालेख उनके घर की छत पर बैठा हुआ है। मैं वादा करता हूँ, तान्या, रोहन ने धीमी आवाज में कहा। तुम मेरी सबसे महत्वपूर्ण खोज हो। मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। उस रात तान्या ने अर्घ्य नहीं दिया। उसने केवल करवे के पानी में भीगे हुए चमकते पत्थर को देखा और उसके बाद बिना पानी पिए रोहन के आश्वासन पर ही अपना व्रत तोड़ा। अगले साल तक रोहन ने अपनी बड़ी खोजों के बीच भी छोटी छोटी यादों को सजोना शुरू किया। उन्होंने उस जगह की सूखी पत्ती ढूंढी जहां उन्होंने पहली बार हाथ पकड़ा था, और उस कॉफी शॉप का पुराना बिल भी जो उन्होंने अपनी शादी की सालगिरह पर इस्तेमाल किया था। अगले करवा चौथ पर रोहन ने एक छोटा सुंदर लकड़ी का डिब्बा तान्या को दिया। उसमें वह सारी छोटी छोटी चीजें थीं। तान्या ने जब डिब्बा खोला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। इस बार जब चांद निकला तो तान्या की थाली में मिट्टी का करवा था, और करवे के ठीक बगल में रखा था वह पुराना पत्थर का टुकड़ा। तान्या ने अर्घ्य दिया और कहा, आज मेरा व्रत पूरा हुआ, क्योंकि आपने स्मृति लोक की सबसे अनमोल खोज कर ली है, और वह है हमारा प्रेम। उनका करवा चौथ यह सिद्ध कर गया कि प्रेम की सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर वर्तमान में सहेजे गए अनमोल पल होते हैं, जिन्हें किसी शिलालेख या प्राचीन पांडुलिपि से ज्यादा संभाल कर रखना चाहिए। रोहन और तान्या का करवा संकल्प सफल रहा। रोहन ने न केवल अपनी खोज पूरी की, बल्कि छोटी व्यक्तिगत स्मृतियों को सजोने की कला भी सीख ली। उनका घर अब केवल किताबों और पांडुलिपियों से भरा नहीं था, बल्कि उन छोटी खोजों से सजा था जो उनके प्रेम की कहानी कहती थी। अगले साल रोहन ने अपने लिविंग रूम के एक कोने में एक खास कैबिनेट बनवाया।
उन्होंने इसे वर्तमान की खोज तान्या और रोहन का म्यूजियम नाम दिया। इस छोटे से म्यूजियम में वो सब कुछ रखा गया था जो रोहन ने अपने संकल्प के रूप में ढूंढा था। सूखी पत्ती, पुरानी कॉफी का बिल और यहाँ तक कि तान्या की पहली पेंटिंग का एक टूटा हुआ किनारा। यह म्यूजियम उनके लिए रिमाइंडर था कि इतिहास उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वह पल जिसे वे अभी जी रहे हैं। तान्या ने अब हर छोटी खुशी को एक स्मारक की तरह सजोना शुरू कर दिया। 7वां करवा चौथ आया। इस बार रोहन ने तान्या के लिए कोई भौतिक उपहार नहीं खरीदा। इसके बजाय उन्होंने अपने सभी काम से छुट्टी ली और तान्या के साथ बैठकर हाथ से कुछ बनाया। करवा चौथ की शाम जब पूजा की तैयारी हो रही थी, रोहन ने तान्या को एक कागज का टुकड़ा दिया जिस पर प्राचीन शिलालेखों के फॉन्ट में एक संदेश खुदा हुआ था। संदेश में लिखा था, हर नया दिन एक दुर्लभ पांडुलिपि है। प्रेम की मेरी सबसे बड़ी खोज वर्तमान है और उसका हर अध्याय केवल तुम्हारे साथ ही लिखा जाएगा। यह कोई महंगा तोहफा नहीं था, लेकिन ये रोहन के हृदय परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण था। तान्या ने अपने करवे में पानी की जगह उस साल की अपनी सबसे खास याद रखी, वो पहला नोट जो रोहन ने बिना किसी फोन के छुट्टी लेकर उसके लिए लिखा था। जब चांद निकला तो तान्या ने अर्घ्य देने से पहले उस शिलालेख वाले कागज को छुआ। रोहन, तान्या ने कहा, मेरा व्रत आज सिर्फ आपकी लंबी उम्र के लिए नहीं है, यह मेरे उस विश्वास के लिए है जो आपने वापस दिलाया कि हमारे बीच के पल इतिहास की किताबों में छपने लायक हैं। रोहन ने हंसते हुए पानी पिलाया और उस रात उन्होंने मिलकर यह संकल्प लिया कि अब वे अपनी स्मृति लोक की परंपरा को अपने शहर के अन्य जोड़ों तक पहुंचाएंगे। वे उन्हें सिखाएंगे कि अपने रिश्ते को मोबाइल की गैलरी में नहीं बल्कि दिल के म्यूजियम में कैसे सहेजा जाता है। उनका करवा चौथ अब पल को सजोने का पर्व बन चुका था, एक ऐसा त्योहार जो सिखाता था कि सबसे बड़ा खजाना भविष्य या अतीत में नहीं बल्कि वर्तमान की साधारण सी खोज में छिपा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि रोहन और तान्या ने अन्य जोड़ों के लिए अपनी यह परंपरा कैसे इस्तेमाल की? रोहन और तान्या ने अपने स्मृति लोक की परंपरा को अब एक सामुदायिक पहल में बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनके जैसे कई जोड़े हैं जो अपने पेशेवर जीवन में तो बहुत सफल हैं, लेकिन रिश्ते के अनमोल पलों को संजोना भूल जाते हैं। वर्तमान को खोजे कार्यशाला। रोहन ने इतिहासकार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा और तान्या ने कलात्मक कौशल का उपयोग करके वर्तमान को खोजे नामक एक कार्यशाला वर्कशॉप शुरू की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था जोड़ों को सिखाना कि रिश्ते में स्मृति लोक कैसे बनाया जाता है। कार्यशाला का मुख्य आकर्षण था रिलेशनशिप आर्काइव बॉक्स बनाना। रोहन जोड़ों को पुरानी वस्तुएं, टिकट, हाथ से लिखे नोट और यहाँ तक कि छोटे मोटे झगड़ों के बाद की सुलह के दस्तावेज जैसे एक छोटा सा पत्र या इमोजी प्रिंटआउट जमा करने के लिए प्रेरित करते थे। तान्या उन्हें सिखाती थी कि इन साधारण चीजों को कलात्मक रूप से कैसे सहेजा जाए। अगले करवा चौथ पर रोहन और तान्या ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने घर की छत के बजाय शहर के एक सामुदायिक केंद्र में स्मृति लोक सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें वह सभी जोड़े शामिल हुए जो उनकी कार्यशाला से प्रेरित थे। शाम को जब चांद निकलने वाला था तो वहाँ का माहौल बहुत भावनात्मक था। हर जोड़े के पास उनकी अपनी अपनी रिलेशनशिप आर्काइव बॉक्स थी। जब तान्या और रोहन अपनी पूजा के लिए खड़े हुए तो तान्या की थाली में करवा था और उसके चारों ओर छोटे छोटे लकड़ी के लेबल रखे थे। हर लेबल पर उस जोड़े का नाम लिखा था जिसने वर्तमान को खोजे कार्यशाला पूरी की थी। यह इस बात का प्रतीक था कि उनका व्रत अब केवल उनके लिए नहीं बल्कि समुदाय के लिए भी है। तान्या ने चांद को अर्घ्य देने से पहले माइक पर एक संक्षिप्त घोषणा की, आज मेरा व्रत केवल रोहन के जीवन की लंबी उम्र के लिए नहीं है, यह मेरे विश्वास की लंबी उम्र के लिए है कि हमारा समाज छोटी छोटी खुशियों को सजोना कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा संकल्प है कि हम हर साल इस करवा चौथ पर कम से कम 50 और जोड़ों को सिखाएंगे कि अपने रिश्ते में इतिहासकार कैसे बने जो हर पल को अनमोल मानता है। रोहन ने तान्या को पानी पिलाया और उसके बाद उन्होंने सभी जोड़ों को एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए प्रेरित किया। रोहन ने घोषणा की, आज हम सब मिलकर एक दूसरे के जीवन को संजोने का वादा करते हैं। सबसे बड़ी खोज सोने या हीरे की नहीं है बल्कि अपने साथी की हंसी का वर्तमान क्षण है। इस दिन से रोहन और तान्या का करवा चौथ का व्रत व्यक्तिगत आस्था से निकलकर सामुदायिक प्रेम और भावनात्मक जागरूकता का राष्ट्रीय प्रतीक बन गया।
उनका स्मृति लोक एक ऐसा आंदोलन था जिसने सिखाया कि जीवन के हर साधारण क्षण को इतिहास के अनमोल शिलालेख की तरह महत्व देना चाहिए। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।